खुलेआम अपमान किया जा सके और लोग कुछ न कहें। भारत अकेला ऐसा देश है जहां 110 करोड़ हिंदुओं को उनके धर्म का खुलेआम अपमान होता है। यह कहा जाता है कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है जिसे जड़ से समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इस देश में उसके बाद भी खामोशी रहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की बीमारी की तरह है और इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। अगर आपने बयान ध्यान से सुना हो तो ये भी देखा होगा कि जब उदयनिधि स्टालिन ये बयान दे रहे थे उस समय सामने जो लोग बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे। ये सिर्फ भारत में हो सकता है जहां 110 करोड़ लोगों के धर्म का मंच से सार्वजनिक रूप से अपमान होता है और सामने बैठे लोग तालियां बजाते हैं। चेन्नई के जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, उस कार्यक्रम का नाम था सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका नाम ही ये रखा गया था कि ये सनातन को मिटाने के लिए बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस है, सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। एबोलिशन को हिंदी में उन्मूलन कहेंगे, जिसका अर्थ होता है मिटा देना या जड़ से उखाड़ फेंकना। यानी ये कार्यक्रम सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आयोजित हुआ था और ये इस कार्यक्रम के पोस्टर्स पर हर जगह साफ साफ लिखा हुआ है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। ये देखिए, क्या ऐसा आप किसी इस्लामिक देश में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किसी इस्लामिक देश में ऐसा कोई सम्मेलन हो जाए जिसमें लिखा हो इस्लाम उन्मूलन सम्मेलन? आप कल्पना कर सकते हैं? इस्लामिक देश छोड़ दीजिए, क्या आप भारत में कल्पना कर सकते हैं कि इस्लाम को लेकर इस तरह का एक सम्मेलन खुलेआम हो और उसमें ऐसी बात कही जाए? क्रिश्चियनिटी को लेकर, ईसाइयों के धर्म को लेकर ऐसा सम्मेलन अगर हो, उन्मूलन सम्मेलन, और लोग उस पर तालियां बजाएं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी देश में, हमारे अपने देश में भी नहीं कर सकते। और इस सम्मेलन में एक नहीं बल्कि कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। डीएमके की तरफ से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु की सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु से लेफ्ट पार्टी सीपीएम के सांसद सु वेंकटेशन, और आपको याद होगा एक छात्र थे रोहित वेमुला जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला, सीपीआई के नेता मधुकर रामालिंगम और कांग्रेस पार्टी से भी एक नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिनका नाम है एस. पीटर एल्फोंस। तमाम पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं सनातन उन्मूलन सम्मेलन में। ये सभी वो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पार्टियों के नेता एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बने जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कहता है, उसे एक बीमारी की तरह कहता है। और ये एक ऐसी चीज है जो किसी और देश में, दुनिया में आपको मिल नहीं सकती, किसी और देश में यह संभव नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां रहने वाली बहुसंख्यक आबादी के धर्म का खुलेआम अपमान करने की आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, निजी विचारों के नाम पर। लेकिन भारत में यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुलेआम होता है और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही ऐसा किया जाता है और किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। याद कीजिए, पिछले साल जब नुपुर शर्मा ने, बीजेपी की जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था एक टीवी डिबेट शो में। उनका समर्थन करने पर उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक टेलर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था और नुपुर शर्मा की ऐसी हालत कर दी गई थी कि आज भी नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें जबरदस्त सुरक्षा लेनी पड़ी और आज भी वो कहीं जाती भी हैं तो इतनी सारी सुरक्षा के बीच वो जाती हैं क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी हर रोज मिलती है।
और उस समय विपक्ष के नेता नुपुर शर्मा के बयान पर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए थे। विपक्ष के नेता तो छोड़िए, तमाम इस्लामिक देश हमारे देश के खिलाफ एकजुट हो गए थे। लोगों ने हमारा बहिष्कार करना शुरू कर दिया था कि नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे की। और बहुत सारे नेताओं ने देश के मुसलमानों को खतरे में बताना शुरू कर दिया था, इस्लाम खतरे में है, अल्पसंख्यक इस देश में खतरे में है, आप याद कीजिए। और तब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है, देखिए, इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ।